नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज पुनः हम हंटिंग स्टोरी ही लेके आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड है इस पर, माने रोज़ 10-20 मैसेज आता है। तो हमारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट का वीडियो था, गन और गन से रिलेटेड, उसके टेक्नोलॉजी, शूटिंग स्पोर्ट से रिलेटेड, उससे ज़्यादा देख रहे हैं लोगों को इंटरेस्ट हमारे ओल्ड हंटिंग स्टोरी पर ही है। तो इसके चलते हमको डालना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से, अदरवाइज हम डिस्कार्ड करते हैं हंटिंग फंटिंग को। तो खैर, आज हम एक ऐसे मिसिंग लिंक को बता रहे हैं जो जिम कॉर्बेट का है और मुंगेर के संदर्भ में है। जिम कॉर्बेट, जब जिम कॉर्बेट हुए थे तो उस समय का बहुत स्टोरी है, हिस्ट्री है, सब चीज़ है। लेकिन जब वो एक हमारे गांव के बगल में मोकामा में वो काम करते थे, रेलवे के लिए लकड़ी काट करके लदवाते थे, उस समय का वीडियो, या मैंने वीडियो तो नहीं, मैंने कोई भी स्टोरी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में। तो कुछ बात उनका हमारे गांव से रिलेटेड है, वो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। और ये हम चाहेंगे कि हिस्ट्री वाले लोग इसके हिस्ट्री पर रिसर्च करें और इस पर देखें, बहुत कुछ मिलेगा इस पर। तो हम बताने जा रहे हैं कि पहले जब जिम कॉर्बेट नहीं थे, उस समय में वो मोकामा में काम करते थे। वो रेलवे के लिए लकड़ी कटवा करके और जो है सो सप्लाई करते थे रेलवे को। रेलवे का इंजन जो है उसी लकड़ी पर चलता था। तो वो सप्ताह में एक बार हमारे गांव चले आते थे। एक रामाधीन बाबा हम लोगों के गोतिया थे, बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़े ज़मींदार थे। उन्हीं के यहाँ वो आकर के ठहरते थे। सारे माना उस ज़माने में ब्रिटिश पीरियड में जो बड़े पदाधिकारी होते थे उन्हीं के यहाँ आते थे। और उनका इसके अलग बंगला बना हुआ था, उस बंगला पर वो लोग रहते थे और अपना जो मन हुआ। और हम लोगों का टोला का तालाब है, उसी में मछली दिन को मारते थे। रात को हमारे एरिया में, हमारे पहाड़ी में लेपर्ड काफ़ी पाया जाता था। राजस्थान में एक जगह है, कहीं हमको याद नहीं आ रहा है, वहाँ लेपर्ड बहुत मिलता है, छोटी ही पहाड़ी है। तो उसी तरह का स्थिति हमारे एरिया में भी था, लेपर्ड काफ़ी मिलता था। तो उसके शिकार के लिए लोग आते थे। तो जिम कॉर्बेट साहब भी आते थे। बाद में वो बगल के गांव बसौनी में एक पादरी का ये है, आश्रम है, वहीं बाद में वो जाकर के ठहरने लगे। लेकिन शुरू में वहीं पर वो आते थे और रात को शिकार खेलते थे। तो एक वाकया है कि एक दिन वो रात को जो है सो शिकार में गए, हमारे गांव में ही जंगल में, और वहाँ उन्होंने जो है सो एक लेपर्ड मारा और उस लेपर्ड को ले आए और जो बंगला था, बंगला के आगे में रख दिए। बंगला के आगे में ही मवेशी का बाथान था, बहुत बड़ा। उसमें उस ज़माने में तो हल बैल की खेती होती थी। तो मिनिमम जो साधारण किसान भी होता था वो 150-200 बैल रखता था। तो वो तो बड़े किसान थे, और ज़्यादा बैल था, गाय था। तो उसके आगे में ही वो रख दिए। अचानक आधी रात्रि को गाय बैल में बड़ी जोर हड़बड़ाहट हुई और वो गाय बैल में भगदड़ मच गया और सारे लोग उठे। उस ज़माने में तो टॉर्च बहुत कम लोगों के पास में रहता था, खोजा गया। तो जो है सो कॉर्बेट साहब ही के पास में टॉर्च था, उन्होंने टॉर्च जलाया तो दूर में एक लेपर्ड को भागते देखा। एक्चुअली हुआ ये था कि वो जो लेपर्ड मारे थे, वो लेपर्ड जो है सो
बच्चा था, बच्चा या मैच्योर्ड कहिए, और वो उसको सर्च करते हुए मादा लेपर्ड चली आई थी जहाँ पर उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। खैर उसके बाद से जो है सो रात भर लोग जग के बैठे। सुबह में वो अपना बगल में जो है सो खाल खींचने वाला आया, खाल ताल खींच खाच दिया उसका। उसके बाद वो चले गए, अपना पूरा सामान उमान लेकर के, उसमें नमक उमक मिलाया गया और लेकर के फिर अपना मोकामा की ओर प्रस्थान कर गए। एक दूसरी घटना और है उन्हीं से जुड़ा हुआ, बसौनी हमारे गांव में ही पड़ता है। वहाँ के पादरी के यहाँ रात को वो ठहरे हुए थे, मैंने दिन को ठहरे हुए थे, रात को कहीं एक किल किया था लेपर्ड ने, तो उसी पर वो बैठे और रात को जो है सो लेपर्ड आया और उसको वो मारे तो लेपर्ड भाग गया। तो सुबह में हमारे ग्रैंडफादर के फादर की नज़र वहीं पर, हम लोगों का खेती का ज़मीन भी था काफ़ी, दूगों बहियार उसको बोलते हैं, तो वहीं वो सुबह में गए देखने के लिए। तो दूर में जो है सो पानी के पास लेपर्ड मरा हुआ था। वो उस ज़माने के आदमी लेपर्ड का मोछ समूचा उखाड़ लिए। उस समय में माना जाता था कि मोछ बहुत कीमती होता है। कॉर्बेट साहब को मालूम हुआ, काफ़ी बिगड़े। उसके बाद खैर वो तो मोछ उनका गायब ही हो गया था लेपर्ड का। तो बहुत दिन तक फिर आते रहे, फिर कोई उनका लिंक मिला नहीं। उनकी एक राइफल मुंगेर में थी, वो सुल्तानगंज के राजा कुमार कृष्णानंद से भी जुड़े हुए थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ का ज़माना था, राजा लोगों से जुड़े हुए थे। उनको एक मैंने राइफल अपना डबल बैरल दिए थे। डबल बैरल वो भी अल्टर बोर का था, इसीलिए टोपी ओढ़ा दिया राजा साहब को। और राजा साहब ने एक यहीं के शिकारी थे देव बाबू, उनको टोपी ओढ़ा दिया। तो वो राइफल देव बाबू के पास में रहता था और हमने भी उस राइफल को चलाया है। अनफॉर्चुनेट उस राइफल का, वो इतिहास का चीज़ है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए था। उनके परिवार में कोई रहा नहीं, किसी दुकान में जमा होगा, सर्च करने पर मिल सकता है। इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि हम अपने विरासत को खोते जा रहे हैं, हिस्ट्री के लिंक को खोते जा रहे हैं। ये बड़ी बुरी बात है। थैंक्स, हम समझते हैं आप लोग ठीक होंगे।